हेलो एवरीवन। सो आपको पता ही होगा कि जो आप ओप्स का है वो आपके 35 मार्क्स होल्ड करते हैं और ये कितना कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में अप्रोच करना ही पड़ेगा आपको, ताकि आप एटलीस्ट 25 to 27 क्वेश्चन आपके ठीक करके आ सके एग्जाम में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ओप्स का अप्रोच करनी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। मेरे नोट्स के रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे और किस तरीके से नोट्स आपको बनाने चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पे भी ओप्स का स्टार्ट करते हैं, आपने इस सब्जेक्ट को छोड़ा हुआ है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, नहीं होगा, तो डोंट स्किप दिस सब्जेक्ट गाइस। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इजिली इस सब्जेक्ट से आप 20 to 25 27 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं और मेहनत करोगे तो एटलीस्ट 30 तो आप करके आ जाओगे। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रतिभा पांचाल। आई रिसेंटली क्लियर माई एग्जाम एंड आई एम हियर टू जस्ट हेल्प यू गाइज। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो आपका लाइक ओप्स का सब्जेक्ट है वो 35 मार्क्स होल्ड करता है और आपको यहाँ पे मैंने कंप्लीटली पीवाईटी की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है। जो भी ओप्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी गायनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक एग्जाम में अबॉर्शन है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज अब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अनीमिया भी आता है। मुक्त भारत प्रोग्राम जो पीएसएम से इंटीग्रेटेड है वो भी पूछा जाता है, ठीक है। मतलब हमारे उसमें नहीं आता बट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंटीनेटल केयर हो गया, ठीक है। डायबिटीज हो गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। मैन्यूवर्स की आपको इमेज दे देंगे, मैं आपको बताऊंगी भी मेरे नोट्स में से कि आपको कैसे इमेज दे देंगे, आपको बताएंगे कौन सा मैन्यूवर है ये, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट कैसे चेंज होता है, किस वीक में हाई होता है, किस वीक में लो होता है, ठीक है। मोलर प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पे पीवाईटी की लिस्ट दे रखी है ओप्स के, आप देख सकते हैं, ठीक है। और शोल्डर डिस्टोर्सिया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि आपको इसको स्टेप है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है। ये जो आपका पूरा स्टेप वाइज है ये आपको कंप्लीटली लर्न करके जाना है, ठीक है। कौन सा मैन्यूवर यहाँ पे रोबोट मैन्यूवर्स किया जाता है शोल्डर डिस्टोर्शिया में, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली करके जाना है, ठीक है। और फिर गायनी में आता है। गायनी में जैसे सिस्ट हो गया आपका, ठीक है। एडिनोमाइसिस है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक एडिनोमाइसिस हो गया, जेनिटल टीबी हो गया, ये इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पढ़ के जाना है। एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नॉर्मली अपने पीसीओडी है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है पीसीओडी, इसका तो आप एक एक चीज घोट के पी के जाओ। कैंसर है, कैंसर आ जाता है लाइक सर्विक्स है, वल्वर, इसकी जो स्टेजेस हो गई, इनके मेजरली इसमें ट्रीटमेंट पूछा जाता है कि स्टेज 1 पे क्या किया जाएगा, स्टेज 2 पे क्या किया जाएगा, स्टेज 3 पे क्या किया जाएगा। तो उससे ज्यादा लाइक स्टेजेस से ज्यादा इसका ट्रीटमेंट पे आप फोकस करें, कैंसर के स्पेशली, ठीक है। फिर आपका HSG है, ठीक है। मीनोपोज है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आता है मिस्ड पिल का, ठीक है। मतलब एक दिन आपका मिस हुआ पिल तो आपको आप क्या प्रिकॉशन लेंगे, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है मिस्ड पिल का, ठीक है। फिर मुलेरियन एजेंसी, इसकी मैंने पूरी टेबल आप बना रखी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे मुलेरियन एजेंसिस कहेंगे, कहाँ पे उसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाएगा, कहाँ पे उसको कैलमैन सिंड्रोम कहा जाएगा, ठीक है। इसका आपको एक केस प्रोवाइड कर देंगे कि लाइक यूट्रस एब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो यहीं से डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये गायनी की पूरी लिस्ट है। आप एक बार इन टॉपिक्स को जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं इनको गो थ्रू करके प्लीज 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 जाना। और एक टिप और गाइस, इन सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे पीवाईटी की आपको कंप्लीटली ये लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है ऑब्स एंड गायनी की, इनको सुपरफिशियली मत करके जाना, ठीक है। मैं ये लाइन आप मेरी हर वीडियो में बोलती हूँ बिकॉज मैंने एग्जाम दिया और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि आपको एग्जाम में जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी मिलने वाला है। लाइक इजी नहीं मिल, आपने अगर पढ़ रखा है तो आपके लिए वो इजी रहेगा, ठीक है। बट आप जो कंफ्यूज हो जाओगे ना, वो हो गया आप जो लाइक 2 ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपने इसको मास्टर नहीं कर रखा पीवाईटीज को, अगर आपको एक डिटेल उस टॉपिक की नहीं पता, तो आपको वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलत मार्क करके आ जाओगे, पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो लाइक जो पीवाईटीज है, उनको कोई भी सब्जेक्ट हुआ, डजेंट मैटर, ऑब्स गायनी, सर्जरी, पीएसएम, डजेंट मैटर, हर का एक एक की पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, ठीक है।
तो ये थे पीवाईटी। तो हाँ जी, अब मैं बताती हूँ रिसोर्सेज और इम्पोर्टेंट टिप्स आपको, ठीक है। रिसोर्सेज तो लाइक डॉक्टर प्रेसन, जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डॉक्टर प्रेसनवीर सर से मैंने की थी रैपिड रिवीजन प्रेप रीडर का। साक्षी मैम के एटीपी सेशंस भी मैंने देखे थे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जस्ट टाइप एटीपी सेशंस अवेलेबल हैं इजिली, ठीक है। और इस लाइक अगर आपसे पॉसिबल है, अगर आप ये कर सकते हो, तो इस लाइक जो मेजर सब्जेक्ट है उनके मेन क्वेश्चन बैंक करके जाओ। अगर आपसे मेन क्वेश्चन बैंक नहीं होते ना, तो एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस डेली करो। आपको ना हर टॉपिक आपके आंखों से गो थ्रू होके जाना चाहिए, कि एग्जामिनर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको पता हो कि अच्छा मेरे को इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। देखो अपनी तरफ से ना आपको 100% तैयारी रखनी है। बाकी जो भी होगा कल को, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी लाइक एग्जाम में आप पैनिक कर जाते हो, वो सेकेंडरी चीजें हैं। अपनी तरह से अपने एग्जाम में, अपनी प्रिपरेशन में आपको 1% भी आप फेल होने के मार्जिन पे खड़े हो, ठीक है। हाँ जी, फिर आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि अपने नोट्स से आपको किस तरीके से उस चीज को अप्रोच करना है, कि किस तरीके से आपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मेजरली एग्जाम में ना, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाता है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है, ट्रीटमेंट पूछा जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जाता है। आजकल ना एग्जाम में ये नहीं है कि वन लाइनर तो देखो बहुत ज्यादा आता है, ऐसी बात नहीं कि वन लाइनर नहीं आते। जो ये कह रहे हैं कि वन लाइनर नहीं आते, वो बेवकूफ बना रहा है आपको। वन लाइनर आते हैं, बट क्लिनिकल क्वेश्चंस भी उतने ही आते हैं। और अगर आप मेरे से एडवाइस लोगे ना, तो क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू वन लाइनर, क्योंकि जितना एग्जामिनर को आप बोलने दोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना आपको ज्यादा हिंट मिलेगा कि अच्छा कि लाइक ऑप्शंस में कौन से रूल आउट कर सकती हूँ, ऑप्शंस में कौन से मार्क करके आ सकती हूँ। बट वन लाइनर में क्या होता है, आपको आता है तो ठीक है, आपको नहीं आता तो वो गया, फिर तो आप उस पर तुक्का गेस ही लगा के आओगे, वो डेफिनेटली। बट क्लिनिकल क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी इतनी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर देता है कि आपको ना लाइक कहीं ना कहीं से कहीं, अगर मान लो एक क्वेश्चन है उसमें पैथो मेडिसिन इंटीग्रेटेड है, ठीक है, तो पैथो से हिंट नहीं मिलेगा तो मेडिसिन से मिल जाएगा, मेडिसिन से हिंट नहीं मिल रहा तो आपको पैथो से हिंट मिल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन फिर भी डुएबल लगता है। बट वन लाइनर में क्या होता है ना, वन लाइनर में आपको रट के ही जाना पड़ता है, लाइक आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये बीच में मैं इधर उधर चली गई, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इमेजेस की लाइक ऑब्सकाइनी में इमेजेस बहुत आती है, पीसीओडी की इमेजेस दे देंगे आपको, एडिनोमाइसिस की इमेजेस दे देंगे, ठीक है, फाइब्रोइड की इमेजेस दे देंगे, बताएंगे कौन सा लाइक अच्छा ये बताओ इमेजेस देखे कौन सा इसका डायग्नोसिस है। तो इमेजेस तो आप रट के जाना हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट को लाइक पीवाईटीज को सुपरफिशियली मत करके जाना, इनको डिटेल में करके जाना, ठीक है। तो ये था लाइक नॉर्मल। अब मैं आपको अपने नोट से बताती हूँ कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से, अगर आप अपने नोट्स बनाने की सोच रहे हैं लास्ट 10 डेज के लिए, अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे लाइक इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे नोट्स से, देखो जैसे मैंने नोट्स बनाए थे कि मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लिखा था, ठीक है। वन लाइनर तो कहने की बात है, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट लाइक जो भी टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जितने भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, मेन क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मैं मेजर सब्जेक्ट के मेन क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करके गई थी गाइज, तो वहां से जो भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट, साक्षी मैम ने बहुत सारे सेशंस लेते हैं साक्षी मैम, तो जो जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बताए हैं, तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, ठीक है, रिकमेंडेड आइडियल नंबर ऑफ विजिट, ये पीएसएम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्सगाइनी में भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो ये ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं ना, हमें लगता है हमें आता है, बट ये हमें कंफ्यूज भी उतना ही करते हैं, ठीक है। आपको जो एग्जाम में पता लगेगा कि हमें लगता है यार ये आता है, बट यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम्हें 2 बार सोचने में मजबूर कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लिखे हैं कि लाइक अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको एक्टिव जेनाइटल अल्सर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, कौन सा सिजेरियन सेक्शन करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, आंसर है सिजेरियन सेक्शन करेंगे वहां पे, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे लाइक जैसे बैक्टीरियल वेजाइनाइसिस है, ठीक है, उसका डिस्चार्ज कैसा होता है, क्रीमी डिस्चार्ज होता है, कैंडिडियासिस का कर्डी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ऐसे मैंने आप ये गो थ्रू कर सकते हो वन लाइनर जो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। और मैं एग्जांपल आपको दूं तो लाइक हाँ, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो कौन से डे से लेके कौन से डे तक डाइक्रोइड होती है, डायएमनियोटिक होती है, ठीक है। डे 4 to 8 से लेके मोनोक्रोनोइड डायएमनियोटिक होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है।
फिर यहाँ पे मैंने ट्यूमर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिव लेबर एक्सप्लेन होगा। ये देखो मैंने आगे भी टॉपिक लिख रखे हैं, बट ये क्या है, लास्ट के जस्ट लाइक तुम बाहर खड़े हो, ठीक है, तो लास्ट का एक दिन रहता है, तो जस्ट लाइक गो थ्रू करके चले जाओ इस टेबल को, इस वन लाइनर को, आपके लिए सब सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, लाइक उसका गोल्डन कलर है तो RH इनकम्प्लीट कॉम्पेटेबिलिटी होती है, अगर वो ग्रीन कलर का है तो फिटल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, अगर वो ब्रीच ग्रीन कलर का तो लिस्टीरिया इन्फेक्शन होगा उसको, ठीक है, अगर वो डार्क कलर का है तो कंसील्ड हेमरेज है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप इनको कंप्लीटली करके जाना, ठीक है। हाँ, फिर आता है जैसे PCOS है, लाइक E1 E2 नॉर्मल कितना रेशो का होता है, 1:2, बट क्या होता है PCOS में क्या हो जाता है 2:1, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है PCOS में, ये लाइक ऑप्शन में आपको मिलेगा आपको एक मतलब लाइक क्वेश्चन दे देंगे कि अच्छा ये PCOS का क्वेश्चन है, और जो ये 4 स्टेटमेंट्स है, इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। फिर ठीक है, फिर लेंथ ऑफ साइकिल्स है, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर रखे हैं कि कितनी ड्यूरेशन की होती है, वॉल्यूम कितना नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे इंपॉर्टेंट PYQs हो गए, जर्म सेल ट्यूमर के इंपॉर्टेंट PYQs मैंने सारे यहाँ नोट कर रखे हैं। यूट्रस है, यूट्रस को कौन कौन सी मसल सपोर्ट करती है, ठीक है, कौन से एंगल पे यूट्रस होता है, ठीक है, एंटीवर्टेड पे कौन सा लाइक पार्ट होता है, तो यहाँ पे सारा सब कुछ मैंने नोट कर रखा है। ठीक है, मेल्स है, लाइक जेनाइटल, जो जेनाइटल पार्ट होता है जो वो ग्रो करता है, लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो लाइक होमोलोगस कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया अपना। फिर मैंने HPV वैक्सीन का ये पूरा अलग से कॉलम बना रखा है कि HPV वैक्सीन है, ठीक है, कहाँ पे कौन से कैप्सिड प्रोटीन होता है, उसमें आइडियल एज कौन सी होती है, ठीक है, रिस्क हाइयर रिस्क कौन सी एज पे होता है, ठीक है, अगर WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस ईयर में आपको कितनी डोजेस आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स लिख रखे हैं कि स्क्वेमस होता है, ठीक है, और सर्वाइकल कैंसर में कौन सा मोस्ट कॉमन साइट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन सा होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन डेथ कौन सी होता है, रीनल फेलियर की वजह से होता है। ये क्वेश्चन पता है आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट आप PYQ सॉल्व किए होंगे ना, आपको लगेगा कि अच्छा ये जो मैंने लिख रखा है वो तो PYQs में है, क्योंकि मैंने खुद से PYQ सॉल्व किया, मैंने खुद से PYT सॉल्व किया, और वहीं से मैंने ये ऐसा बनाया। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठा के बना दिया, मेरी खुद की बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है गाइस, ये बहुत मेरे को एटलीस्ट लाइक 10-15 डेज लगे थे ये नोट्स बनाने में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, एक एक बार बार रिपीटेशन पता करना कि अच्छा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, कैसे रिपीट नहीं होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको प्लीज 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 गो थ्रू करके जाना है ये जो मैंने PDF बना रखी है आपको, ठीक है। और जैसे गायनोकोलॉजी के मैंने बेसिक्स यहाँ पे सब लिख रखा है, ठीक है, एंडोडर्म से कौन सा कंजनाइटल साइनस वो होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटाइल कहाँ से, लाइक लेटरल मेसोडर्म से वो होता है, ठीक है, ओवरीज हो गई, ठीक है, लाइक मुलेरियन डक्ट से कौन कौन से लाइक पार्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मैंने सब यहाँ पे नोट कर रखा। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो देखो बहुत बड़े जैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ कर रखे हैं, आप सबको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे। हाँ, जैसे ये मैंने एक टेबल बनाई थी ड्रग्स के यूजेस का और साइड इफेक्ट्स के, आप ये भी गो थ्रू करके जा सकते हो, ठीक है। ठीक है, टैमोक्सिफेन का जैसे लाइक किस चीज में यूज किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है, पर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर, वजाइनल ड्राइनेस। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आप प्लीज इसको करके जाना, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा PYQ लाइक इतना फ्रिक्वेंटली लाइक है ना, FMG सॉल्यूशन में भी बहुत बार दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बहुत, टैमोक्सिफेन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जाना, ठीक है। फिर जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और जेनाइटल TB में मैंने यहाँ पे डिफरेंस आपको नोट कर रखा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके लिए इजी हो जाएगा।
फिर आता है जैसे सीमेन एनालिसिस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसी के बेस पे बहुत सारे जैसे वन लाइनर्स हम सोल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। टेरेटोस्पर्मिया कब होता है, ओलिगोस्पर्मिया कब होता है, तो जैसे लाइक 2021 की गाइडलाइन है और 2010 की गाइडलाइन है। यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि एफएमजी में क्वेश्चन आ रखा है, आईएनएसएट में भी आ रखा है, ठीक है। फिर ओवेरियन साइकिल का ये छोटा सा डायग्राम है जो कि आता है एग्जाम में, कि आपको जैसे ये दे देंगे कि ये वाली लाइन है, इसको ये कौन सा है, ठीक है। ये जो येलो लाइन है ये LH को बताता है कि LH है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ऐसे आपको बता देंगे। फिर मैंने पूरी टेबल बना रखी है कंप्लीटली PCOS के, एशरमैन सिंड्रोम के, एंडोमेट्रियोसिस, पोलिप एंड एडिनोमाइसिस। पूरी कंप्लीट टेबल है, जस्ट एक्सेप्ट इमेजेस, ठीक है। वो आप देख लेना, ठीक है। मैं उस टाइम पे मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा कि इमेजेस भी मैं ऐड कर दूं, ठीक है। बट ये आपको एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है इसमें है वो, ठीक है। PCOS, एशरमैन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, पोलिप, एडिनोमाइसिस, आप एक बार गो थ्रू करके जाना प्लीज इस टेबल को। ये मैंने कंप्लीटली टेबल बना रखी है, ठीक है। फिर आता प्राइमरी एमेन्यूरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब देखते हैं कि ये डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने पूरी यहाँ पे टेबल बना रखी है कि इम्प्रोफेट हाइमन है तो उसका केस सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, यूट्रस प्रेजेंट होगा नहीं होगा, कैरियोटाइप क्या होगा, गोनाड्स क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। MRKH सिंड्रोम कब क्या बोला जाता है, ठीक है। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम कब बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा केस सिनेरियो है, सेकेंडरी कैरेक्टर, आप पूरा इसको करके जाना। आपका लिटरली लाइक 5 मिनट्स में आपको ये समझ में आ जाएगा। 5-10 मिनट्स में आपको पूरा आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेम सेकेंडरी एमेन्यूरिया का मैंने भी यही बनाया था। फिर मैंने ये जो पूरी टेबल आगे आपको दिखेगी ना, ये मैंने पूरी कंप्लीट बना रखी है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं गाइस कि कहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी होगी, कहाँ पे सिजेरियन सेक्शन होगा, ठीक है। तो उस चीज को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कंप्लीटली ये टेबल बनाई थी कि जहां पे मैंने एक साइड कंडीशंस नोट की थी, फिर मैंने इनिशियल डायग्नोसिस नोट किया था, फिर मैंने ट्रीटमेंट नोट किया था कि सेकेंडरी PPH होगा तो डायग्नोसिस सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके जैसे ओलिगो एड्रोएमिनोज हो गया, ठीक है। यूट्राइन इन्वर्जन हो गया कि उसके टाइम पे हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। वासा प्रीविया हो गया, ठीक है। ट्विंस है, ट्विंस में हम क्या करते हैं, हेलियन स्लो लगता है, फिर सिजेरियन सेक्शन किया जाता है ट्विंस में, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ठीक है। फिर प्लेसेंटा एप्रप्शन हो गया, ठीक है। हाँ, ये सारी प्री एक्लम्शिया हो गया। तो ये सारा आप एक बार नोट करके जाना। फिर मैंने ये बीच में कर रखा है कि ये जो कंडीशंस है ना, जो मैंने यहाँ लिख रखी, इस अगर एग्जाम में एक भी कंडीशन आपको इसमें से दिख गई तो वहां पे क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन होगा, कट। बस कि अगर ये कंडीशंस आपको एग्जाम में मिल गई तो वहां पे आपको वेजाइनल डिलीवरी के बारे में नहीं सोचना है, वहां पे सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगा सिजेरियन सेक्शन, बस कंप्लीट, खत्म काम, ठीक है। फिर आपके कंप्लीटली है कि जैसे लाइक बेबी है वो ब्रीच पोजीशन, लाइक ब्राउ, उसकी जब डिलीवर होता है तो सबसे पहले उसका फेस दिखता है या ब्राउ दिखती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा सेक्शन किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्राउ में क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, फेस में क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी हम कर सकते हैं, बट वो रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर जैसे कंप्लीट है, एक एक अगर मैं एक एक बताने लग गई ना तो वीडियो लिटरली 1 आवर की हो जाने वाली है, ठीक है। तो आप एक बार इसको प्लीज गो थ्रू करना, ठीक है। हाँ, ये मैंने कंप्लीटली बना रखी है। ये है तो बहुत लाइक एक एक चीज आपको इसमें मिल जाएगी कि फाइब्रोइड है, फाइब्रोइड का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। सेप्टेड यूट्रस दे दिया तो आपको क्या करना है, हिस्ट्रोस्कोपी है, लैप्रोस्कोपी है, डायग्नोसिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबल है तो सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। फिर आ जाता है लाइक यूट्रस है वो टी शेप का, सेप्टेट है, बायोकॉर्नुएट है तो वहां पे कौन सी मेट्रोप्लास्टी की जाएगी, ठीक है। टी शेप में जॉन्स मेट्रोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। बायोकॉर्नुएट में स्ट्रेसमैन टॉमकिंस मेट्रोप्लास्टी की जाती है। सीए सर्विक है, सीए सर्विक्स की यहाँ सारी आपको ये मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, स्टेजेस मिल जाएगी और उनके ट्रीटमेंट मिल जाएगी। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि सर्विक्स की मतलब जो कैंसर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेम ओवेरियन कैंसर का भी मैंने यहाँ पे लिख रखा कि अर्ली है तो क्या मतलब क्या होगा, ठीक है। एडवांस है तो क्या होगा, ठीक है। पीसीओएस है, पीसीओएस का कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर लाइक जो भी है लाइक टेमोक्सिफेन दे देंगे, मेट्रोफोन
मेटफॉर्मिन दे देंगे अगर लाइक डायबिटीज से मतलब डायबिटीज होने वाली है उसको। फिर अगर कुछ भी नहीं तो सर्जिकल कर देंगे, ड्रिलिंग कर देंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है रेड डिजनरेशन वाला भी क्वेश्चन आता है। इसमें रेड डिजनरेशन वाला मोस्टली क्या होता है, डायग्नोसिस आता है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट नहीं आता जितना मैंने देखा है, पर डायग्नोसिस ज्यादा आता है कि लाइक प्रेग्नेंट है उसके टाइम पे क्या फाइब्रोइड हो गया, तो मोस्टली रेड फाइब्रोइड होता है इसका आंसर, ठीक है। फिर एशेमन सिंड्रोम हो गया, एंड्रोमेट्रोसिस हो गया, ठीक है, डिकर्बिटेस अल्सर हो गया। तो आप कंप्लीटली इस चीज को रीड करके जाना, ठीक है। फिर वन लाइनर्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ओलिगोस्पर्मिया, तो कैसे उसको कहेंगे कि स्पर्म काउंट 16 मिलियन से कम हो जाएगा, ठीक है। ये फिर मुलेरियन डक्ट एनोमलीज, ये इसकी आपको पिक्चर दे देता है, आपको बताता है कौन सा डक्ट मतलब लाइक कौन सा डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नॉर्मल ऐसा होता है, ठीक है, सेप्टेट ऐसा होता है, बायोकोनेट ऐसा होता है, डायडेल्फियस ऐसा होता है, ठीक है। फिर आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये भी आपको देख लेना। ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको लाइक ये ग्रीन पार्ट ऐसे दे देंगे, आपको बताएंगे ये FSH LH है कौन सा है, ठीक है। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ठीक है। ये ब्राउन येलो आपको दे देंगे, ये एस्ट्रोजन है, ठीक है। ये फिर ये प्रोजेस्टेरोन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस एग्जाम में, और पता है यही टेंडेंसी होती है आपकी एग्जाम मतलब लाइक क्वेश्चन गलत करने की, ठीक है। जितना आप ये करोगे, मैंने जैसे अबॉर्शन का आपको बताया था कि ये अबॉर्शन होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन का, एक इनएडिबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आप एक बार रीड कर लेना इनको। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में मैन्यूवर भी बताया था कि आपको इमेज दे देंगे और आपको बताएंगे कौन सा मैन्यूवर है, ठीक है। इसमें से मोस्टली जो मैन्यूवर एग्जाम में आता है वो तो लॉ ऑफ सेट आता है, ठीक है, और पिनार्ड्स भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, पाइपर्स पे आता है वैसे तो, बर्न मार्शल्स पे आता है, ठीक है। तो सारे एक बार रीड करके जाना, कुछ भी आ सकता है गाइस, वो तो हमारे हाथ में थोड़ी है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने जैसे लाइक बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें आती है ना जो लाइक ऑब्स्टेट्रिक्स पार्ट की ये किसका डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, बहुत गंदा पार्ट है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है। बट फिर मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिख रखी है कि किस पार्ट का कैसे ट्रिक्स से याद कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है गाइज कि आपको जो लाइक जो क्या बोलते हैं शेप होता है ना यूट्रस का, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एंड्रॉइड शेप, एंथ्रोपॉइड, गायनोकॉइड, प्लेटिपॉइड, पार्टोग्राम है। पार्टोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी जैसे मैंने ये आप देख रहे होंगे, ये कंप्लीट आप पढ़ के जाना, ठीक है। मैंने सारा इस पे लिख रखा है ये। हाँ, यहाँ से हमारे एग्जाम में आए थे 2 क्वेश्चंस, आई थिंक 2 या 1, पर आया जरूर था, मुझे इतना याद, अभी टफ टाइम हो गया ना, इतना याद नहीं रहता, बट 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आया था। मुझे जितना मुझे याद है तो क्वेश्चन आया था गुडल, एक गुडल साइन आया था, एक हैगर साइन आया था, इन 2 में से क्वेश्चन आया था हमारे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये करके जाना। तो ये थी एंड ऑफ द PDF। आई थिंक बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो मैंने सब कुछ आपको बताया भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर बताने लगी तो 1-1.5 घंटे की वीडियो कहीं भी नहीं गई है। बट मैंने आपको मोटा मोटा सारा समझा दिया कि कहाँ से आपको, अगर मेरे नोट्स आप देखते हो तो आपको इन नोट्स को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप रैंडम ना हो, वो इजीली आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। देखो, हम पढ़ता सबको ही है, हर बच्चा पढ़ता है, हर सब बच्चा, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके नोट्स किस तरीके से आपने बना रखे हैं कि ताकि आपको लास्ट मिनट में आपको इजिली रिविजन आप कर सके, ठीक है। आप इस तरीके से रिवाइज करके जाना, आपके लिए इजी चीजें हो जाएंगी। और मैं ये नहीं कह रही, देखो जो मेरी PDF है ना, उसको प्राइमरी PDF मत बनाना कि ऐसा मत हो कि यार मैं तो मतलब यही पढ़ूंगी, नहीं। जो आपके मेन नोट्स है ना, उसमें आप क्या करना, आप जब मेन नोट्स पढ़ो, आप जब PYQ करो, आप जब सब कुछ करो ना, और मेरी जो अगर मेरी PDF आप यूज करते हो तो साइड में इस PDF को रखना, ठीक है। और आप देख रहे अच्छा प्रतिभा ने ये नोट कर रखा है, प्रतिभा ने ये नोट नहीं कर रखा, कुछ चीजें ऑब्वियसली मुझसे भी, मैं भी ह्यूमन हूं, मुझसे भी मिस हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप उनको एक बार ना मिलाना, ठीक है। और जो ये PDF है ना, ये हार्डली लाइक होगी लाइक 20-21 पेज की होगी। ये है आपके लास्ट के दिनों के लिए, किताब के आपको सब कुछ आपने कर लिया है, अब आपसे ना तो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ना आपसे कुछ पढ़ा जा रहा है, आपके इतने बल्कि नोट्स हैं, आपसे वो भी रिवाइज नहीं हो रहे हैं, और आपको अब क्या करना, आपको ये नोट्स रिवाइज करने हैं, बस कंप्लीट। और पेपर
दे देना जाके, बस आपको इतना ही करना है। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन कम मिलती है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो टेंशन मतलब मैं बनाऊंगी ऐसी बात नहीं है, बट प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं सर्जरी के ऊपर लेके आने, मैं सेम सर्जरी का भी बताऊंगी कि सर्जरी आपको किस तरीके से अप्रोच करनी है, ठीक है। तो तब के लिए फोड़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय।